हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज मार्क्समैन पब्लिकेशन का 10वां सेट देखेंगे। दोस्त, ये सुबह में 10वां सेट आप देख रहे हैं और शाम में देखना ना भूलें प्लेटफॉर्म का पहला सेट। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन स्थान अब पाकिस्तान में है? देखिए, कालीबंगा, लोथल, आलमगीर ये तो भारत में है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, माउंट गोमड़ी जगह का नाम है और रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। दूसरा, अगर हम देखें जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो देखिए अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे शुरू किया। याद रखें, बहुत ईजी है। तीसरा देखें, तीसरा कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वो राजा था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और पूजा की जाने लगी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखें, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने जो मुगलों को हराया था वह 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी का जन्म जान ले 1627 ईस्वी में और राज्याभिषेक जो किया था 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। उसके बाद आगे देखें, 5वां नंबर, अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष में शुरू किया था? तो वर्ष की अगर बात हो रही है तो 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। छठा कहता है, छठा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म बट गया था, जिसमें दोनों का जो मौलिक अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा से संबंधित है। 7वां कहता है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल ये नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न माने जाते हैं अबुल फजल, जिसकी हत्या 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम के द्वारा करवाया गया था। शहजादा सलीम के द्वारा कह सकते हैं कि कहने पर, और मारा था बुंदेला सरदार बीर सिंह ने। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर सवाल देखेंगे। 8वां कहता है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार यानी कि सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा है। 9वां नंबर देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब जब मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में, उस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। वह अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था, लेकिन सारा कमान नियंत्रण जो कह सकते हैं वो ताराबाई के हाथ में था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी, यह सभी भूमि जो खालसा भूमि जो था वह सभी व्यक्तियों से दिया गया जो था उसे छीन लिया था। उसके बाद 11 कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम क्या था? तो यह था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। उसके बाद 12 नंबर, 12 कहता है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को 24 दिन की यात्रा करते हुए दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और नमक कानून को भंग करके दांडी में नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 13 क्वेश्चन कहता है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो यह विचार जो था वह मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। 14 कहता है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था? तो यह बहुत आसान है, यह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। मालाबार जो कि केरला क्षेत्र में कहा जाता है। 1921 का मोपला विद्रोह। 15 कहता है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा खूंद जनजाति। खूंद जनजाति। उसके बाद आगे देखें 16 नंबर, 16 कहता है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर सत्र 1929 ईस्वी में। उसके बाद 17 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाखना था। सोहन सिंह भाखना 1913 ईस्वी में यह बनाया गया था हिंदुस्तानी गदर के नाम से। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्रिका निकालती थी
गदर पार्टी, और इसी के नाम पर यह गदर पार्टी कहलाया आगे चलकर। उसके बाद 18 नंबर देख ले, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो यह 1928 ईस्वी को आया था। याद रखना है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। इसे श्वेत कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु कहा जाता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। मोतीलाल नेहरू और ये चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, और देश बंधु चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 20वां नंबर, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो देखिए यहाँ भूला भाई देसाई ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं किए थे, डॉक्टर कैलाश नाथ खाटजू ने किए थे। इस तरह से 20 का सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाता है ग्रीष्मकालीन में, और जब इसे शीत ऋतु में कहें तो ये उलट जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। 22 नंबर कहता है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे 23 नंबर, 23 कहता है निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडीज पर्वत बलित पर्वत नहीं है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन, यह प्राचीन बलित पर्वत है। एंडीज को युवा बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। बलित पर्वत है लेकिन प्राचीन नहीं, युवा। 24, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद 25 कहता है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.6%। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.6% है। 26 कहता है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो वह राज्य है केरल राज्य, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में आगमन होता है। 27 कहता है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, और चीन का भी कुछ हिस्सा इसमें है। 28 नंबर कहता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सभी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत चीन सीमा दर्शाता है। भारत चीन सीमा, जो कि 1914 ईस्वी में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न हुआ था शिमला संधि के तहत। उसके बाद 30वां नंबर सवाल हम लोग देख लेंगे। 30वां नंबर सवाल कहता है, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था? तो यह बदलाव किया गया था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में जनगणना उस समय 10 की वृद्धि दर 24.80% था, याद रखना है। और 2011 जनगणना में 10 की वृद्धि दर कितना है? 17.7%, ये भी याद रखना है। 31 कहता है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है वे श्वेत क्रांति से संबंधित हैं, श्वेत क्रांति। और इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में, रमन मैग्सेसे प्राइज 1963 ईस्वी में, पद्म विभूषण 1999 ईस्वी से सम्मानित किया जा चुका है। 32 नंबर, अब अगर हम क्वेश्चन देखें, कौन सी योजना की अवधि लंबी है? तो सबसे लंबी जो अवधि है वो है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 35 के बीच रखी गई थी। 33 नंबर देख लें, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उच्च अर्थव्यवस्था से है, जिसमें देखिए एकदम देखते ही आप आंसर मारेंगे, आयात और निर्यात नहीं होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। उसके बाद 34 नंबर देखेंगे, 34, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा 1999 से 2000 ईस्वी में रबी फसल के लिए सबसे पहले कृषि बीमा योजना शुरुआत की गई थी। 35 अगर हम देखें, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक दीर्घ अवधि का ऋण देता है। 36, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है? तो वह कुटीर उद्योग है, पहले कुटीर उद्योग का ही विकास हुआ था। उसके बाद 37, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो तीसरा वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड का जो शब्द यूज किया जाता है वो विकासशील देशों के लिए किया जाता है।
विकासशील देश। उसके बाद 38 देख लें, 38 कहता है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान, तो यह पहला हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 39 नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ये गलत है, बाकी सभी सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 था, 56 से 61 था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था 61 से 66 था, इसलिए ये पांचवी पंचवर्षीय योजना नहीं हो सकती। उसके बाद 40वां नंबर देखेंगे, जीएसटी किस पर लगाया जाता है, तो निर्माता पर, खुदरा विक्रेता पर, उपभोक्ता पर, सभी पर जीएसटी कर लगाया जाता है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष कर होता है। 41 देखें, 41 कहता है शून्य काल क्या है, तो शून्य काल जो होता है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, वो शून्य काल कहलाता है। 42 क्वेश्चंस देख लें, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में, ध्यान देना है ये बात। 43 कहता है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 3 में यह वर्णित है। 44 कहता है निम्नलिखित में कौन महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, एकदम आंख बंद करके राष्ट्रपति मारिए। 45 भारत के संविधान का भाग 4, 45 जो कहता है भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। 46 कहता है भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली जो ली गई है यह लिया गया है ब्रिटेन से। बात 47 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। 48 देख लें, 48 कहता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो कौन निर्णय करता है, तो यह राज्य सरकार निर्णय करता है। 49 कहता है निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो मूलभूत अधिकार देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, बाकी जो अधिकार है मूलभूत अधिकार की श्रेणी में आता है। 50 देखें, 50 स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो देखिए केंद्रीय नियंत्रण इसकी विशेषता में से नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा 50 सवाल। अब 51 नंबर देख लें, 51 कहता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो यह कैसी होती है, तरंग और कण दोनों समान होता है, इसमें तरंग और कण दोनों समान होता है। 52 देख लें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो यह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, याद रखना है इस चीज को। आगे 53 नंबर कहता है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, एकदम आसान है, गाइगर काउंटर से, गाइगर मूलर काउंटर इसको बोला जाता है, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, इस चीज को याद रखना है। 54 कहता है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था, और लेमार्क का एक पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक जो कि 1819 ईस्वी में छपा था, उसमें उसका जो सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत बहुत फेमस है। 55 कहता है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो देखिए प्रोटीन और लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। उसके बाद 56 देख लें, 56 बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनत्व। 57 देख लें, 57 कहता है बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है ये बताना है, तो बल जो गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। 58 देखें, 58 कहता है संक्षारण के उदाहरण है, तो संक्षारण का जो उदाहरण है वो उपरोक्त तीनों सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना, तांबे पर हरे रंग की परत बनाना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना संक्षारण के उदाहरण है। 59 देखें, 59 कहता है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। 60 नंबर जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, कैसे ले जाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम के द्वारा। उसके बाद 61 नंबर देख लें, 61 नंबर ये मैथ के सवाल है। 61 नंबर में
क्वेश्चन कहता है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, 2 पारियों को शामिल अगर नहीं किया जाता इन 2 पारियों को तो शेष 38 पारियों में 48 रन बनता है, खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 174। इसे आप हल करेंगे तो आप बना पाएंगे। मान लेना है, अधिकतम स्कोर मान लेना है और न्यूनतम स्कोर हो जाएगा, अगर अधिकतम x मानते हैं तो न्यूनतम हो जाएगा x माइनस 172। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 62 नंबर सवाल देख लें। एक आदमी अपनी आय का 6% बचा लेता है, 2 वर्षों के बाद उसकी आय 15% से बढ़ गई, लेकिन वह पहले इतना ही बचाता है। उसका खर्च कितना प्रतिशत है, यानी कि अभी भी 6% बचा रहा है और 2 बरस के बाद भी वो 6% ही बचाता है, तो इसका मतलब उसका खर्च बढ़ गया। तो उसमें मान लेना है पूर्व आय अगर आप x या 100 मान लेते हैं तो बचत 6 रुपया या 6% होता है। तो उस तरह से x में 6% घटाना है, या फिर 100 अगर मानते हैं तो 100 में 6 घटा देना तो 94 बन जाएगा। और नया आय जो हुआ वो 15%, यानी कि 15 बढ़ जाएगा तो 115 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आगे बढ़ते जाइएगा। तो इसका सही जवाब 15.45/47% होगा। बहुत आसान है, इसको बना ले सकते हैं आप इसे। 63 कहता है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। दशमलव पॉइंट में अगर हम इसे बनाते हैं तो बेहद ही आसानी से बन जाएगा और सबसे छोटी संख्या 1/3 होगा। मोटा मोटी अगर आप इसे दशमलव में निकालें तो ये 0.33 हो जाता है, ये 0.6 हो जाता है, ये 0.7 हो जाता है और ये लगभग 9 हो जाता है। तो सबसे छोटा 1/3 हो जाएगा। 64 देखें, 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा 1,04,89। इसको आप बनाइएगा वर्गमूल के नियम से, और लास्ट जो बनता है, लास्ट होते होते जो शेष बनता है उसको आप इसमें घटा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें 65 नंबर। 65 कहता है 4Q + 5Q, इस तरह से पूरा 20Q तक का मान इसमें पूछ रहा है। तो इसको आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, n × n+1 का बटा 2 का होल स्क्वायर करके इसे आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। 65 का D 44,064, इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 अगर देखें, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 3 संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाए तो उन 8 संख्याओं के औसत में होने वाली वृद्धि। तो ये बेहद आसान है। आप अगर x मानते हैं पहली संख्या तो दूसरा संख्या लगातार हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, x+3, x+4 करके, और उसका औसत निकाल लेंगे। औसत इसमें दिया हुआ है यम। तो इस तरह से अगर आप पूरा हल करते हैं तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा B 1.5। उसके बाद 67 देखें। 67 कहता है एक मनुष्य अपनी आय का 80% खर्च करके 100 रुपया बचाता है, उसकी कुल आय और खर्च ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से आप अगर जाए तो बहुत बेहद आसानी से बन जाएगा, या फिर 100 मान लें। आय अगर 100 मानते हैं तो उस पर 80% खर्च होता है, यानी कि 80 रुपया उसका खर्च होता है और बचत 20 होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इसका सही जवाब B होता है 500 रुपया और 400 रुपया। देखिए यहीं से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं ऑप्शंस के अनुसार चल के। 68 कहता है यदि इतना हो तो A/B बराबर होगा। तो 68 देख लें प्रश्न, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.025%। ठीक है, इसको हल करेंगे आप तो बन जाएगा। उसके बाद आगे 69, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा जिस 350 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शंस के अनुसार आप चल सकते हैं और इसमें घटाते जाइएगा, बना लीजिएगा, या फिर वर्गमूल बना लीजिए। वर्गमूल जब पूरा बनाते हैं तो लास्ट में आपको 25 आंसर बचता है, तो आप वहाँ से भी घटा सकते हैं। 70 को आप यहाँ से देख लें। 70 प्रश्न को देखने के बाद आप इसका आंसर A बना सकते हैं। उसके बाद 71 यहाँ से देखिए आपके रीजनिंग शुरू हो जाते हैं। आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला, पीला को जमीन, तो मछली कहाँ रहेगी। तो देखिए आप, मछली जल में रहती है, तो जल किसको बोला जा रहा है, ध्यान से देखें यहाँ पे जल किसको बोला जा रहा है, जल को हरा कहा जाता है, यानी कि D आपका सही जवाब हो जाएगा। 72 देख लें। 72 कहता है शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। तो देखिए इसे भी आप बना सकते हैं, 2 दिन पहले पहुंचा है,
यदि मैं आगामी बुधवार को वहाँ पहुँचता तो कितने दिन विलम्ब हो जाती। तो शुक्रवार को पहुँचा है, बुधवार को पहुँचता तो कितने दिन विलम्ब हो जाती। शुक्रवार को पहुँचा है तो 2 दिन लेट पहुँचा है, सॉरी 2 दिन पहले पहुँच गया है। और बुधवार को अगर पहुँचेगा तो कितने दिन, तो आप बनाएंगे तो 3 दिन आ जाएगा इसका सही जवाब। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुफेरा भाई। 5 कहता है 5 पुस्तकें ABCD और E एक मेज पर रखी है। ए को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे, D को E के ऊपर रखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। तो आप इसको देख बनाते जाइएगा। A को E के नीचे, तो E अगर है तो A नीचे आ जाएगा। C को D के ऊपर, C को आप D के ऊपर रखिएगा, D के ऊपर रखिए। तो इस तरह से आप बनाते जाइएगा, तब इसका सही जवाब आप अगर जानना चाहें तो इसका सही जवाब हो जाएगा B। आप इसी तरह से करते चलाएंगे। उसके बाद 75 यहाँ देखें, 75 कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन एक तर्क दिया गया है। तो कथन कहता है अधिक बुद्धिमत्ता स्तर वाले लोगों के मानसिक रूप से टूटने की अधिक संभावनाएं होती है। तर्क दूसरा कहता है ऊंचा बुद्धिमत्ता स्तर लोगों को उच्च महत्वाकांक्षा स्तर प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। डी और ए और आर के बीच में संबंध है लेकिन व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं करता है। उसके बाद 76 देखें, 76 कहता है 76 क्वेश्चन देख ले, यदि किसी निश्चित भाषा में इतना को ये तात्पर्य है, इतना मतलब ये होता है, इतना मतलब ये होता है, उस भाषा में किस शब्द का अर्थ बेदर है। तो आप इसको देखिए बनाते चल जाइएगा। इतना मतलब इतना, इतना मतलब इतना, तो कौन सा कॉमन है। कॉमन को अगर ये आप पकड़ते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोना, DONA। कॉमन करके आप बनाइएगा, इसको पकड़ लीजिएगा। 77 रमा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। 20 के बाद की किस्सा हो रही है, तो उस माह की पहली तारीख मंगलवार को है, दूसरी मंगलवार 8 तारीख को, तीसरा मंगलवार कितना हो जाएगा, तीसरा मंगलवार हो जाएगा 15 तारीख को, चौथा मंगलवार 22 तारीख को होगा। मंगलवार के बाद कहता है शनिवार को मिला था, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, तो 22 में 4 जोड़ देंगे तो 26 तारीख इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 78 देखें, 78 कहता है कि स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, बच्चे को पुरुष स्त्री से कैसे संबंधित है। तो इसका सही जवाब भतीजा हो जाएगा। स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसको आप बना लें। 79 कहता है एक ही लाइन में ए 5 अलग अलग घर है, A B की दाईं ओर, इसी तरह से बनाते जाइएगा। A जो है B की दाईं ओर है तो B इधर हो जाएगा, E C के बाईं ओर, इस तरह से बनाते अगर जाते हैं तो आपके आंसर बन जाते हैं। ये आंसर होगा इसका। 80 देखिए फिर से आ गया, तार्किक प्रश्न इसको कहा जाता है। कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। एक जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं, 3/4 पुराने पेड़ है और आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है। निष्कर्ष कहता है, निष्कर्ष के अनुसार चंदन के पेड़ों में से, निष्कर्ष देख लें, चंदन के पेड़ों में से आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में है, बाकी तो नहीं होगा। डेनमार्क की राजधानी कहता है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की जो मुद्रा है वो क्रोन होता है, ये भी याद रखें। 82 कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो म्यांमार से असम नहीं मिलता है, ध्यान देना है। उसके बाद 83 नंबर कहता है 83 भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो 83 का सी हो जाएगा 550, हो सकती है की बात हो रही है। अगर होता है तो यहाँ कहें तो 552 होता है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ नहीं है। 84 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है विज्ञान दिवस। 85 कहता है आधे अधूरे के लेखक, तो ये हैं मोहन राकेश। 86 कहता है निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यासकार ने वर्ष 1964 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। तो ये थे जीन पॉल सार्त्रे, 1964 में साहित्य का नोबेल लेने से मना कर दिया था। 87 कहता है टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी, एकदम आसान है, सचिन तेंदुलकर। 88 कहता है गैट का तात्पर्य, गैट का तात्पर्य क्या है। तो गैट का जो तात्पर्य होता है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है। उसके बाद आगे देख लें 89 नंबर, उस्ताद
अमजद अली खान विख्यात वादक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन चीज़ के, सरोद के, उस्ताद अमजद अली खान। 90 कहता है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो धुआं, वाहन से निकलने वाले गैस, जलती लकड़ी, चारकोल, उपरोक्त सही सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 91 कहता है कोलंबिया की मुद्रा, तो कोलंबिया की मुद्रा पीसो है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें 92 नंबर, 92 कहता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो यह लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई है। 93 कहता है लोकसभा का कोरम एकदम आसान 1/10 होता है। 94 कहता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद कहता है 95 अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, इसके लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। 96 कहता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत कब सम्मानित किया गया, तो उन्हें दिया गया था वर्ष 1990 में। 97 कहता है LBW शब्द निम्नलिखित खेलों में किस खेल से संबंधित है, बहुत आसान है, क्रिकेट से संबंधित है। 98 कहता है गैट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो गैट का जो कार्यालय है वो जेनेवा में 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 99 हम देखें बिस्मिल्लाह खान संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खान जो संबंधित है वे संबंधित है शहनाई से। 1916 में बिहार के डुमरांव में ये जन्म लिए थे, 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 100वां और लास्ट, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो यह बहुत आसान है 71%। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।